सभी ज्योतिष प्रेमियों के लिए मेरा सादर नमस्कार। मैं डॉक्टर मस्तराम शर्मा, वैदिक ज्योतिष अनुसंधान संस्थान टूटू शिमला। साप्ताहिक भविष्यफल 25 नवंबर से 1 दिसंबर 2024। द्वादश भाव में गोचरीय ग्रहों का प्रभाव राशि के आधार पर। वृष राशि पर गुरु, कर्क राशि पर मंगल, कन्या राशि पर चंद्रमा केतु, वृश्चिक राशि पर सूर्य और बुध, धनु राशि पर शुक्र, कुंभ राशि पर शनि और मीन राशि पर राहु रहेंगे। जहां चंद्रमा वर्तमान में कन्या राशि में है, 27 तारीख को तुला राशि में सायं 6:07 पर जो है प्रवेश कर जाएगा और उपरांत 30 तारीख को वृश्चिक राशि में प्रातः 6:03 पर प्रवेश करेगा। जहां गोचरीय ग्रहों का प्रभाव के आधार पर शनि के द्वारा जो है सूर्य दृष्ट है। शनि कुंभ राशि पर है और सूर्य वृश्चिक राशि पर है। पूर्ण दृष्टि से शनि वृश्चिक राशि के में बैठे हुए सूर्य और बुध को देख रहा है, इसलिए कहीं अनेक प्रकार की समस्याएं उत्पन्न पर करता है। वाद विवाद, मानसिक असंतोष उत्पन्न करने की ओर संकेत कर रहा है। उलझनें आएंगी, इसलिए विशेष करके इन ग्रहों की शांति के लिए उपाय करते रहना चाहिए। वैसे मेष राशि के जातक के लिए समय जहां मान सम्मान और प्रतिष्ठा को देने वाला है, परंतु राशि का स्वामी मंगल आजकल नीचे से चला हुआ है, इसलिए लाल गाय के लिए मीठे पेड़ देते रहा करे। और चंद्रमा की स्थिति षष्ठम भाव में रोग घर में है, स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा। और 27 तारीख के उपरांत जो है पारिवारिक सुख और व्यापार के क्षेत्र में विशेष सफलता की ओर संकेत कर रहा है, परंतु 30 तारीख के उपरांत जो है यही चंद्रमा अपने से अष्टम भाव में चला जाएगा, जो स्वास्थ्य का विशेष ध्यान, यात्राओं में सावधानी बरतनी होगी। वृष राशि का जातक, उसका स्वामी ग्रह शुक्र ग्रह की स्थिति अपने से अष्टम स्थान में, इसलिए वृश्चिक राशि के जातक के लिए विशेष करके शारीरिक स्वास्थ्य का विशेष ध्यान देना होगा। और दाम्पत्य जीवन का स्वामी जहां मंगल ग्रह की स्थिति अपने से तीसरे स्थान में पराक्रम भाव में है, परंतु नीचे है, फिर भी वाद विवाद से बचना होगा। कहीं यात्राओं को स्थगित करना होगा, परंतु परिश्रम के द्वारा व्यापार के क्षेत्र में और परिवार के क्षेत्र में कुछ सफलता की ओर संकेत कर रहा है। जहां चंद्रमा की स्थिति शैक्षणिक योग्यताओं को बढ़ाएगा, मान सम्मान और संतान से सुख प्रदान करेगा। उपरांत यही चंद्रमा षष्ठ स्थान में रोग के घर जाएगा, जो विशेष करके 27 तारीख के उपरांत 2.25 दिन के लिए सावधान रखनी होगी। और जब ये चंद्रमा दाम्पत्य जीवन में 2.25 दिन के लिए चला जाएगा 23 तारीख को, तो उसमें नीचस्थ होने के कारण कलहों से बचना होगा। मिथुन राशि का जातक, उसका स्वामी ग्रह बुध ग्रह की स्थिति जहाँ सूर्य के साथ योग बना है षष्ठ स्थान में, इसलिए शारीरिक स्वास्थ्य का विशेष ध्यान देना होगा। और द्वितीय स्थान में यद्यपि मंगल नीचस्थ है, परंतु फिर भी आर्थिक की ओर संकेत कर रहा है। आंख, नाक, कान संबंधी रोगों से सावधान रखनी होगी। दाम्पत्य जीवन का परिपूर्ण सुख मिलेगा, मान सम्मान प्रतिष्ठा बढ़ेगी और जमीन और जायदाद प्रॉपर्टी के क्षेत्र में कुछ लेन देन कर सकते हैं। उपरांत शिक्षा के क्षेत्र में विशेष 27 तारीख के उपरांत लाभ मिलने की ओर संकेत कर रहा है। संतान सुख मिलेगा। और साथ जब ये चंद्रमा अपने से षष्ठ स्थान चला जाएगा 27 तारीख के उपरांत, तो विशेष करके जो है शारीरिक स्वास्थ्य का ध्यान देना होगा, चोट इत्यादि से बचना होगा। कर्क राशि का जातक, उसका स्वामी ग्रह चंद्रमा की स्थिति तीसरे स्थान में है, पराक्रम में वृद्धि करा रहा है।
सौहार्दमय वातावरण बनेगा, मित्रों का सहयोग बढ़ेगा और उसके साथ दाम्पत्य जीवन में का स्वामी जहाँ शनि है वो अपने से अष्टम में है, परंतु वर्तमान में मार्गी हो गया है, इसलिए व्यापार के क्षेत्र में और पारिवारिक क्षेत्र में विशेष सफलता की ओर संकेत कर रहा है। वहाँ मंगल भी दाम्पत्य जीवन को उच्च दृष्टि से देख रहा है, इसलिए व्यापार के क्षेत्र में विशेष लाभ मिलेगा। और साथ जब चंद्रमा चतुर्थ स्थान में चला जाएगा 27 तारीख के उपरांत, तो कलहों से बचना होगा। जमीन जायदाद प्रॉपर्टी के क्षेत्र में कोई वाद विवाद होने की ओर संकेत कर रहा है। उपरांत शिक्षा के क्षेत्र में लाभ की ओर संकेत करेगा, लेखन की ओर संकेत करेगा, परंतु फिर भी चंद्रमा नीचे से होने के कारण जो है 30 तारीख के उपरांत जो है 2.25 दिन के लिए छोटी मोटी उलझने भी प्रदान करता है। सिंह राशि का जातक, उसका स्वामी ग्रह सूर्य ग्रह की स्थिति अपने से चतुर्थ स्थान में है और वो मित्र क्षेत्र भी है, इसलिए जमीन जायदाद प्रॉपर्टी के क्षेत्र में कुछ लेन देन कर सकते हैं। वहाँ दाम्पत्य जीवन का स्वामी शनि स्वगृह होकर विराजमान है, इसलिए पारिवारिक सुख को प्रदान करवा रहा है। और साथ जो है विशेष करके ये जैसे शनि जो है अपने से चतुर्थ स्थान इस सूर्य को देख रहा है, इसलिए कहीं वाद विवाद और मित्रों के में वाद विवाद से बचना होगा, उलझनों से बचना होगा और मातृ कष्ट की ओर भी संकेत कर रहा है, विशेष ध्यान देना होगा। कन्या राशि का जातक, उसको स्वामी ग्रह बुध ग्रह की स्थिति अपने से तीसरे स्थान में पराक्रम में वृद्धि करवा रहा है, मान सम्मान प्रतिष्ठा दे रहा है। राशि पर चंद्रमा है, उपरांत द्वितीय स्थान में जाएगा, धन की ओर संकेत करेगा। 27 तारीख के उपरांत धन का आगमन होगा और जब ये चंद्रमा तृतीय स्थान में 30 तारीख को चला जाएगा तो कहीं से यात्राओं के योग बनेंगे, मित्रों का सहयोग बढ़ेगा, मान सम्मान प्रतिष्ठा की ओर संकेत कर रहा है। दाम्पत्य जीवन का स्वामी गुरु ग्रह की स्थिति जहाँ वर्तमान में भाग्य स्थान में है, धर्म कर्म की तरफ रुचि करके अपने व्यापार में और पारिवारिक के क्षेत्र में सफलता की ओर संकेत करेगा। तुला राशि का जातक, उसका स्वामी ग्रह शुक्र ग्रह की स्थिति तीसरे स्थान में, परिश्रम के द्वारा मान सम्मान मित्रों का सहयोग बढ़ेगा और दाम्पत्य जीवन का स्वामी मंगल की स्थिति नीचस्थ है, इसलिए 10वें भाव में भी है, इसलिए विशेष करके तुला राशि के जातक के लिए नौकरी के क्षेत्र में कुछ उलझने आ सकती है। उनके निवारण के लिए लाल गाय के लिए मीठे पेड़ देता रहा करे, मंत्र का जाप ओम क्राम क्रीम क्रोम सा भौमाय नमः इसको भी करते रहे तो हितकर रहेगा। वृश्चिक राशि का जातक, उसका स्वामी ग्रह मंगल ग्रह की स्थिति जैसे अपने से 9वें भाव में है, धर्म कर्म की तरफ जो है रुचि बढ़ानी होगी विशेष करके। और वहाँ दाम्पत्य जीवन का स्वामी शुक्र अपने से दूसरे भाव में है, तो दूसरे भाव में जो है व्यापार के क्षेत्र में और पत्नी की ओर से कहीं धन का आगमन होने की संभावना की बढ़ाता है विशेष करके। और जहाँ चंद्रमा की स्थिति बनी हुई है वृश्चिक राशि के जातक के लिए एकादश स्थान में अर्थ की ओर संकेत कर रहा है, परंतु जब ये 27 तारीख को चंद्रमा तुला राशि में प्रवेश कर जाएगा तो 2.25 दिन के लिए व्यर्थ की बाह्य दौड़ होगी और दौड़ धूप से बचना होगा, कहीं खर्च होने की संभावना बढ़ेगी। वहाँ जब ये 30 तारीख को चंद्रमा राशि पर आ जाएगा, नीचस्थ भले ही होगा परंतु फिर भी मान सम्मान प्रतिष्ठा बढ़ेगी और दाम्पत्य आजीवन का परिपूर्ण सुख मिलेगा। धनुराशि का जातक, उसका स्वामी ग्रह गुरु ग्रह की स्थिति वर्तमान में जैसे अभी वृष राशि में चला है और वृष राशि में गुरु जो है षष्ठ स्थान में है, इसलिए धनुराशि के जातक के लिए विशेष करके जो है पारिवारिक के जीवन में और साथ अपने शारीरिक स्वास्थ्य का विशेष ध्यान देना होगा। पारिवारिक घर का स्वामी जो बुध है, बुध की स्थिति क्योंकि अपने से द्वादश भाव में है तो द्वादश भाव में वहाँ सूर्य भी है और साथ जो है वो शनि के द्वारा दृष्ट भी है, इसलिए धनुराशि के जातक के लिए विशेष करके कहीं दुर्घटनाओं से बचना होगा, बाह्य स्थानों में वाद विवाद से बचना होगा, इस प्रकार की विशेष प्रकार की सावधानी रखनी होगी। और साथ विशेष करके जो है इसमें गुरु मंत्र का जाप करते रहें तो सदैव हित कर रहेगा। मकर राशि का जातक और उसका स्वामी ग्रह शनि द्वितीय स्थान में है, स्वगृह है, मान सम्मान प्रतिष्ठा धन का आगमन और सौहार्दमय वातावरण बना रहेगा। दाम्पत्य जीवन को का स्वामी चंद्रमा
चंद्रमा की स्थिति जहाँ अपने से नवम भाव में धर्म कर्म की ओर रुचि बढ़ाएंगे और पारिवारिक के क्षेत्र में और व्यापार के क्षेत्र में विशेष सफलता की ओर संकेत करेगा। उपरांत 27 तारीख के उपरांत चंद्रमा 10वें भाव में राजपक्ष से मान सम्मान प्रतिष्ठा को प्रदान करेगा। और जब ये चंद्रमा 30 तारीख को वृश्चिक राशि में प्रवेश कर जाएगा तो आपको आर्थिक की ओर संकेत करता है, परंतु नीचे से होने के कारण सावधानी भी रखनी होगी। कुंभ राशि का जातक उसका स्वामी ग्रह शनि स्वगृही होकर विराजमान है, इसलिए शारीरिक स्वास्थ्य का लाभ। दाम्पत्य जीवन का स्वामी सूर्य की स्थिति अपने से जहां 10वें भाव में है, इसलिए कुंभ राशि के जातक के लिए 10वें भाव में राजपक्ष के क्षेत्र में कुछ उलझनों का काफ़ी सामना करना पड़ेगा। वाद विवाद से बचना होगा, शत्रुओं पर नियंत्रण रखना होगा। सूर्य के लिए ताम्र पात्र द्वारा जल चढ़ाते रहा करे, क्योंकि शनि के द्वारा सूर्य पूर्ण दृष्टि से देखा गया है। इसलिए कुंभ राशि के जातक के लिए ये समय कुछ अनुकूल नहीं चला है। ग्रहों के उपाय के लिए शनि मंत्र का जाप और साथ जो है आत्म बल बनाए रखना होगा, विशेष सफलता मिलेगी। मीन राशि का जातक उसको स्वामी ग्रह गुरु ग्रह की स्थिति तीसरे स्थान में है, पराक्रम में वृद्धि करवाएगा, मान सम्मान प्रतिष्ठा को देगा, परंतु राशि पर राहु होने के कारण क्रोध पर नियंत्रण रखना होगा। और दाम्पत्य जीवन का स्वामी बुध, वहाँ चंद्रमा भी विराजमान है, वो धर्म 9वें भाव में विराजमान है, इसलिए धर्म कर्म की तरफ रुचि करके जो है पारिवारिक के क्षेत्र में और व्यापार के क्षेत्र में सफलता की ओर संकेत करेगा। परंतु फिर भी कुछ उलझने आ सकती है, क्योंकि केतु भी 7वें भाव में विराजमान है, इसलिए दाम्पत्य जीवन में वाद विवाद से बचते हुए सौहार्दमय वातावरण बनाते हुए सर्व सुख की प्राप्ति होगी। जिन जिन भाव का जो स्वामी बनता है उन ग्रहों की पूजा शांति पाठ करते रहा करे। सबके लिए शुभ हो, मंगलमय हो। जय हिमाचल, जय भारत।